अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जॉब्स के लिए नई भर्तियों का ऐलान हुआ है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कम तलीम वाले जो प्राइमरी से लेके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर तलीम वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। इनमें अप्लाई करने का आपको मुकम्मल मेथड एडवर्टाइजमेंट के साथ आज की वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। आपको घर बैठ के पैसे कमाने की विदाउट इन्वेस्टमेंट की तफसीलात, जो कि जॉब्स आप घर बैठ के कर सकते हैं, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम्स और इंटरनेशनल लेवल्स पे जो वीज़े आते हैं अप्लाई के मुकम्मल मेथड के साथ सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की भी अपडेट सबसे पहले बताई जाती हैं। आपने सेज ऑप्सिटी वेबसाइट ओपन करनी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, जिसे ओपन करने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स के में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जॉब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दीगर किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे पहले आप जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे। ये लिंक ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इन जॉब में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख लें, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान, सियालकोट, इस्लामाबाद, साहिवाल, कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट, किसी भी आप शहर से अप्लाई इन जॉब के लिए कर सकते हैं। आपकी तलीम प्राइमरी से लेकर बैचलर मास्टर तक है। 26 जुलाई 2024 इस जॉब की लास्ट डेट है। अगर आपने इन जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई सीवी बनानी है या बैरून मुल्क में किसी जॉब के लिए अप्लाई करवाना है तो बैरून मुल्क के लिए इस नंबर पे, और पाकिस्तान के लिए किसी जॉब में अप्लाई करवाना है तो 0342746734 के ज़रिए हमसे रब्ता करें। पहले नंबर पर जो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी ये है चीफ़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसके लिए मास्टर तलीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का इसकी एडवर्टाइजमेंट पे डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन बड़ी भर्तियां जो आई हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, इसको जूम इन करके आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की ये वाली असामियाँ जो कि आपको हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, यहाँ पे बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से एक असामी है, 14 स्केल में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट के लिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए 15वां स्केल एक असामी है, ये डिसेबल कोटा है। इसी तरह आप आके यहाँ पे कोयटा डिस्ट्रिक्ट की जो असामियों में स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। स्किल्स पोस्ट की असामियाँ यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी। ये कोयटा के लिए बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई अगर जो करना चाहते हैं स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, नायब कासिब के साथ दीगर जो असामियाँ हैं, कौन कौन सा स्केल किस पोस्ट के लिए हैं, कितनी कितनी असामियाँ हैं, डिसेबल पर्सन के साथ दूसरे अफराद जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तीसरे नंबर पे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की असामियों के लिए यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स मिलेंगी। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए एलडीसी और नायब कासिब की असामियाँ हैं। 11वां पहला स्केल एक असामी है। नायब कासिब के लिए 3 असामियाँ हैं। पंजाब डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए। पेशावर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, नायब का साथ चौकीदार, और आपको इसकी गार्ड की असामियों के लिए स्केल, नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास केपीके का यहाँ पे लोकल बेस का डोमिसाइल होगा, तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद आप सियालकोट डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में एलडीसी की असामियाँ 11वां स्केल एक असामी है। पंजाब डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए। रावलपिंडी में एलडीसी और नोट्स सर्वर की असामियों के लिए आपको एक असामियाँ हैं। डिसेबल पर्सन भी अप्लाई किए हैं, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। लाहौर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, सिपाही, ड्राइवर, नायब कासिब, और आपको सेंट्री वर्कर की असामियों के लिए पंजाब के डोमिसाइल के हामिल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट से यूडीसी की असामियाँ हैं। 13वें स्केल की 4 असामियाँ हैं। डिसेबल पर्सन के लिए पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। कराची डिस्ट्रिक्ट से स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, सिपाही और नायब कासिब की असामियों के लिए 1 स्केल से लेकर 14वें स्केल तक असामियाँ हैं। हर पोस्ट के आगे आपको असामियों की डिटेल लिखी हुई मिल जाएंगी। आपके पास सिंध का लोकल डोमिसाइल होना चाहिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप यूडीसी और एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। और साहिवाल में नायब कासिब और नोट सर्वर के लिए आपके पास एक स्केल एक असामियाँ और लोकल डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। मज़ीद और भी जॉब्स हैं यहाँ पे आपको। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यूडीसी में 13वें स्केल की एक असामी आपके पास इस्लामाबाद रीजन का डोमिसाइल होना चाहिए। इसी तरह गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं जो कि रीजन टेक्स्ट ऑफिस गुजरांवाला ऑपोजिट गुलशन कॉलोनी डीटी रोड गुजरांवाला है, और इसके लिए स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 14वां स्केल एक असामी। इसी तरह यूडीसी के लिए 13वां स्केल 2 असामियाँ।
LDC के लिए 11वां स्केल 2 असामियाँ, और आपको इसकी जो बाकी पोस्ट के लिए लोकल डोमिसाइल के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात की एज जो है ये एज और आपकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट के लिए बैचलर तलीम 30 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट, आपके पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड 80/40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड मस्ट कंप्यूटर, आपके पास एक्सपीरियंस हो 25 साल से लेकर 30 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 14वां स्केल, इसके लिए बैचलर तलीम होनी चाहिए, 30 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। UDC के लिए इंटरमीडिएट तलीम, आपके पास 3 वीक का बेसिक IT कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए MS ऑफिस का, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 25 साल से लेकर 30 साल तक। और LDC कलर के लिए मैट्रिक तलीम आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, 30 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही के लिए मैट्रिक तलीम, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच, मर्द हजरात के लिए 5 फुट 6 इंच रखी गई है और फीमेल की हाइट 5 फुट 2 इंच रखी गई है। मर्द हजरात की छाती 32-33.5 तक हो। ड्राइवर के लिए प्राइमरी तलीम, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर आपके पास होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक 30 साल से लेकर 5 साल, रिलैक्सेशन 35 साल तक उम्र रखी गई है। और बाकी पोस्ट के लिए तलीमी काबिलियत के साथ आपको एज रिलैक्सेशन सब के लिए 5 साल रखी गई है। इसके लिए जो आपने अप्लाई करना है NJP के पोर्टल के ज़रिए, और इसमें जो आपको वैकेंसीज़ की अपडेट है आप इसकी आके डिटेल देख लें। कैंडिडेट्स, कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स, एज रिलैक्सेशन जो है इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। और आपको इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम एज कैलकुलेट क्लोजिंग डेट के मुताबिक आपकी उसके ज़्यादा जॉब आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आप अगर दूसरे शहर से टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसकी बता देता हूं कि मैं एग्जांपल गुजरांवाला की किसी पोस्ट में करता हूं, तो आप गुजरांवाला के नज़दीकी किसी शहर से आते हैं गुजरांवाला में टेस्ट देने के लिए, आपको TADA नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए टेस्ट और इंटरव्यू के लिए भी जब आएंगे तो आपको खर्चा अपना खुद ही अदा करना पड़ेगा। लास्ट डेट से पहले आपने 26 अगस्त 2024 तक आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है, बाद में रिसीव एप्लीकेशन काबिल कबूल नहीं होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक चाहिए, आपको यहाँ पे ऊपर इस वेबसाइट पे आने के बाद ये लिंक मिल जाएगा, जिसे ओपन करने के बाद आप NJP के पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपका NJP पोर्टल के ज़रिए पहले एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हुई भी है तो उसी पोर्टल के ज़रिए, उसी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए आपने अप्लाई करना है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इन नई असामियों में अप्लाई अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं 034274674134 के ज़रिए अभी हमसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए रब्ता करें, क्योंकि ये नेशनल जॉब पोर्टल के ज़रिए ही आपको जॉब में अप्लाई करना है। दीगर आपको गवर्नमेंट की किसी भी असामियों की सबसे पहले जॉब्स की इन्फॉर्मेशन की डिटेल चाहिए हो, से जॉब सिटी वेबसाइट के साथ अटैच रहें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम की भी आपको सबसे पहले अपडेट दी जाती हैं, चाहे वो घर बैठ के विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने की तफसीलात की डिटेल्स हों या इंटरनेशनल लेवल्स पे बैरून मुल्क की जॉब वीज़ों की तफसीलात की डिटेल्स आप रोज़ाना की बुनियाद पर सबसे पहले जानना चाहते हैं। इस वेबसाइट पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन होने के भी बाद आप सबसे पहले जान सकते हैं। वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट जानने के लिए सबसे पहले अल्लाह हाफिज़।